अब आगे की कहानी एपिसोड 11 में सुनिए। दिन भर घूमने और मनुष्यों का अवलोकन करने के बाद देव घर लौट आए थे। वे रात्रि में विश्राम के लिए लेटे थे और दिन में घूमने के दौरान देखे गए मनुष्यों के चेहरे उनको याद आ रहे थे। उन्हें हर एक मनुष्य बहुत बेबस और दयनीय लगा, क्योंकि सत्य उन्हें पता था। सभी मनुष्यों की एक ही कहानी थी और कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि सब कुछ क्षणिक और थोड़े समय के लिए है। मनुष्य अपने कर्म तो शिद्दत से कर रहा है, लेकिन कर्म के फल उस मनुष्य के हिसाब से नहीं मिलने पर उसके अंतःकरण में भूचाल आ जाता है। वह अधीर हो उठता है, अपना बुद्धि विवेक खो देता है और क्रोध एवं निराशा में अपना और अधिक नुकसान कर लेता है। वह संभलता है, लेकिन तब तक जीवन का अंतिम क्षण आ चुका होता है और वह बहुत ही निराशा और संताप में अंतिम विदाई लेता है। जीवन को वह सरल ढंग से जीकर आनंद ले सकता था, लेकिन वह अवसर चूक जाता है और बार बार चूक जाता है। देव जिस घर में रुके थे, वहां की स्त्रियों ने व्रत रखा था अपने पति के दीर्घायु होने की कामना के साथ। देव सोचने लगे, इतना अंतर कैसे कर दिया ब्रह्मा जी ने स्त्री और पुरुष के मध्य। एक तरफ स्त्री प्रेम से भरी है, दूसरी तरफ पुरुष वासना से भरा है। तरह तरह की वासनाएं उसे घेरी हैं, शक्ति का, धन का, पद प्रतिष्ठा का। कितनी वासनाओं में एक पुरुष घिरा होता है। उन्हें पता था कि सारा खेल रसायन शास्त्र का है। मनुष्य शरीर पूरा रसायन शास्त्र है। एक हार्मोन का रसायन बढ़ जाए तो मनुष्य वासना में डूब जाता है और दूसरा रसायन बढ़ जाए तो खून में शुगर बढ़ जाता है। कुछ रसायन एसिड बढ़ाते हैं और कुछ रसायन बीपी बढ़ाते हैं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य शरीर रसायनों को संतुलित रखने की अपने आप कोशिश करता है, लेकिन मनुष्य है कि अपने ही सिस्टम से अपने को दूर करता जा रहा है और शिकायत करता है कि जिंदगी की दौड़ में मैं पीछे रह गया और बाकी लोग मुझसे आगे निकल गए। मनुष्य का अपने विचारों पर कोई नियंत्रण नहीं है। बहुत भारी उछल कूद चल रही है मनुष्य के मस्तिष्क में। अगले क्षण क्या विचार आएगा किसी को नहीं पता, और बहुत सारे तो विचारों में ही अपने दुश्मन को गोली मारकर उल्टा लटका देते हैं और बड़े ही आनंद की प्राप्ति करते हैं। आधा किलो का दिमाग 70 किलो के शरीर को लंबे जमाने से नचाता आ रहा है और शरीर खुशी खुशी नाचता जा रहा है और आगे भी नाचता रहेगा। फुर्सत नहीं है रुक कर देखने की कि किसको नचाना चाहिए और नाच कौन रहा है। और देव को लगा कि ब्रह्मा जी ने अपना काम कितनी बुद्धिमत्ता से किया है। मनुष्य का अपनी भावनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है। वह आनंदित तो होना चाहता है, लेकिन उसे पाने के लिए गलत दरवाजे पर दस्तक देता है और पूरे जीवन गलत दरवाजे पर दस्तक देता रहता है। जिस वजह से वह जीवित है, वह उस वजह को जानना नहीं चाहता और उसके बारे में सोचना नहीं चाहता, और जिस वजह से उसका जीवन समाप्त हो सकता है, उस वजह के बारे में वह सोचने को तैयार नहीं है। वह वजह उसके भीतर है, लेकिन उसे फुर्सत नहीं है उसे देखने की। उसे तो बाद में देख लेंगे, अभी तो पैसे कमा लें किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर, चाहे यूरिया से दूध बनाकर या किसी भी मरीज को बिना आवश्यकता के सारी जांचें करवा के। किसी भी तरह से वह पैसा कमाना चाहता है और वह इस इच्छा को छोड़ना भी नहीं चाहता। आखिर ब्रह्मा जी को भी तो पृथ्वी लोक चलाते रहना है। थैंक यू। अब इसके आगे अगले एपिसोड में